तो लिखो आप लीनियर इनइक्वालिटी, न्यू चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी। आप इसको इनइक्वेशंस भी बोल सकते हो, लीनियर इनइक्वालिटी। आपने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, आपने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इन इक्वेशन। आपने 9th और 10th में कैसी इक्वेशंस पढ़ी हैं वो आप देखो। आप जैसे लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन कैसे होती है? 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, राइट? x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, राइट? दीज आर लीनियर इक्वेशंस। जिसमें x और y की हायर पावर 1 होगी उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जिसमें x और y की हायर पावर क्या होगी? 1, उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। क्लियर? अब लीनियर इनइक्वेशन क्या होता है वो आप देखो। लीनियर इनइक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशन बच्चों, लीनियर इनइक्वेशन में क्या होता है? 2x प्लस y ग्रेटर देन 6। इनइक्वालिटी या तो यहां पर ग्रेटर का साइन आएगा या फिर यहां पर लेस का साइन आएगा। आप इक्वल टू का साइन भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या बोलते हैं इसको? ग्रेटर देन इक्वल टू। ये जो साइन है बच्चों से क्या बोलते हो आप? ग्रेटर का साइन। इसे क्या बोलते हो? लेस का साइन। ठीक है, वही ऐसे ये सोचो, देखो आप ध्यान से, अब दोबारा से लीनियर इनइक्वेशन की बात चल रही थी। अगर ये साइन है तो ग्रेटर का साइन है, ये वाला साइन किसके? लेस का साइन है। अगर मैं इसके साथ इक्वल टू भी लगा सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसे बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। ये सब इनइक्वालिटी, जब ग्रेटर या लेस का साइन आ जाए उसे बोलते हैं लीनियर इनइक्वेशन, इन, राइट? तो ये बच्चों लीनियर इनइक्वेशन, ये वाला टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x लेस देन इक्वल टू 4, राइट? x लेस देन इक्वल टू -4, ये सब लीनियर इनइक्वेशन है, इनइक्वालिटीज है। इनको हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। क्लियर हो गया सभी को? इनका ग्राफ भी बनाएंगे। तुमने 10th क्लास में ग्राफ बनाया था ना, टेबल प्लॉट करते थे, ग्राफ बनाते थे, ग्राफ एक सिंपल लाइन आता था। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जब ये तुम ग्राफ बनाते थे, मान लो इसने एक लाइन की ग्राफ बनाया 10th क्लास में, 10th क्लास में तुमने ग्राफ बनाया, ऐसी लाइन बना दी तुमने, टेबल बनाकर प्लॉट कर दिया तुमने। अब 11th में क्या पढ़ेंगे कि लाइन बनाने के बाद इसको शेड करेंगे, ऐसे ऐसे करके शेड करेंगे। तो शेड ऊपर नीचे करेंगे या शेड हम ऊपर करेंगे, ऐसे ऐसे शेड करेंगे, वो हमें नहीं पता, वो हमें इक्वेशन बताएगी, ऐसे ग्राफ बनेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ लीनियर इनइक्वेशन से रिलेटेड। एग्री बच्चों? पता चल गया चैप्टर कैसे है? अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहला क्वेश्चन। अच्छा बच्चों देखो आप, लीनियर इनइक्वालिटी पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों आप। नंबर लाइन के बारे में आप सबको पता है। जब तुम बहुत छोटे छोटे थे, जब तुम निकर पहन के स्कूल जाते थे, जब मम्मी निकर पहनाती थी, तब की बात है। जब तुम बहुत छोटे थे बच्चों, तो ये नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ प्लस इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। दिस इज नंबर लाइन। ये नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन के ऊपर मैं कहीं भी खड़ा कर सकता हूँ तुम्हें। यस, 2.97 कहाँ पर होगा? राइट? तो यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर मैं तुम्हें खड़ा कर दूँगा, चलने को बोलूँगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। यस, जब मैं तुम्हें बोलूँगा खड़े हो जाओ और चलो, पढ़ेंगे। अब पहला क्वेश्चन मेरा क्या है कि x सॉल्व, ऐसे एग्जाम में लिखा होगा सॉल्व x ग्रेटर देन 3, सॉल्व x ग्रेटर देन 3, बस ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। पहले आप मैं नोट करने का टाइम दूंगा, अब मैं जब नहीं करूँगा नोट करने का टाइम दूंगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व x ग्रेटर देन 3, पहले समझ लो। x ग्रेटर देन 3, बताओ इस नंबर लाइन के ऊपर x की वैल्यू 3 कहाँ पर है? दिखाई दे रही है? तो x की वैल्यू 3 कहाँ पर है? 3 कहाँ पर है? 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। अब इसके ऊपर एक व्हाइट बॉल लगानी है। ये एक्चुअली येलो है बोर्ड ना, तो येलो बॉल लगानी है। येलो बॉल दिखाई दे रही है? येलो बॉल, इसके ऊपर येलो बॉल।
ठीक है, व्हाइट बोर्ड होता है तो व्हाइट बॉल बोलते हैं। तो 3 के ऊपर येलो बॉल लगा दिया हमने, ऐसे लगा दी। अब ग्रेटर देन 3 यानी 3 से बड़ा, x की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो 3 से बड़ी वैल्यू किधर होंगी बच्चों? इधर होंगी ना, राइट में या लेफ्ट में? श्योर राइट में। तो चलो इसको कर दो डार्क, जितना गुस्सा है ना पेन से निकाल दो, इसको डार्क कर देना, इसको अच्छी तरह से डार्क कर देना, क्योंकि मेरा पेन तो उसको रब कर रहा है शायद, इसको डार्क कर देना बच्चों, ठीक है, अच्छी तरह से इसको डार्क कर देना, मोटा कर देना, ठीक कर देना, डार्क कर देना। दूसरे की पेंट पे नहीं जाना, बच्चे करते करते ना दूसरे की पेंट पे चले जाते हैं, ऐसे वहां काला कर देते हैं, ऐसे नहीं, अपने अपने ग्रुप में रहना। ओके क्लियर? तो ये हो गया डार्क लाइन, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आंसर लिखोगे कैसे इसका? x greater than 3 का आंसर ये वाला आ गया, इधर शेडेड पोर्शन। तो आप आंसर में क्या लिखोगे? all points on shaded portion are the solution set। आप आंसर को ऐसे लिख सकते हो, x belongs to, बोर्ड पर देना बच्चों, x belongs to स्मॉल ब्रैकेट 3 और इंफिनिटी के साथ भी स्मॉल ब्रैकेट। अब तुम कहोगे सर आपने स्मॉल ब्रैकेट पे तो जोर क्यों डाला, ब्रैकेट ही तो है। नहीं, स्मॉल ब्रैकेट, जब मैं ये येलो बॉल लगाऊंगा इसका मतलब है x की वैल्यू 3 आप नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। यहाँ पे कौन सा साइन नहीं है? इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी x की वैल्यू 3 हमारे आंसर में नहीं आएगी। तो अगर x की वैल्यू 3 नहीं आएगी तो स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है जिस नंबर के साथ स्मॉल ब्रैकेट है वो नंबर हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं है। इनफिनिटी के साथ स्मॉल ब्रैकेट है, वो नंबर मेरे आंसर में इंक्लूड नहीं है ना। इसमें आप आंसर बताओ कौन कौन से आपकी x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 3.1 क्यों नहीं हो सकती? 3.2 क्यों नहीं हो सकती? 3.0001 क्यों नहीं हो सकती भाई? हो सकती है, मिलियंस में हो सकती है x की वैल्यू, लेकिन 3 नहीं हो सकती। इनफिनिटी तो स्मॉल ब्रैकेट का मतलब these numbers not included। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है a b not included, a b not included। और बिग ब्रैकेट अगर मैं लगाऊंगा तो बिग ब्रैकेट का मतलब है a b included, यानी a भी ले सकते हो और b भी ले सकते हो, इसका ये मतलब है। पर इनफिनिटी के साथ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट, इनफिनिटी के साथ स्मॉल ब्रैकेट ऑलवेज। इनफिनिटी के साथ कौन सी ब्रैकेट आएगी? स्मॉल ब्रैकेट ऑलवेज, राइट। तो सारी बातें जो मैंने बोली हैं पहले रजिस्टर पर लिखो कि इनफिनिटी के साथ स्मॉल ब्रैकेट आएगी। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ये होता है, बिग ब्रैकेट का मतलब ये होता है। इस क्वेश्चन का नंबर लाइन सिस्टम प्लॉट करो या आंसर लिखो। अच्छा, आंसर लिखने का एक तरीका और भी है, x लेस देन इनफिनिटी। देखो बच्चों बोर्ड पर देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कई बार क्या होता है आंसर ऐसे लिखा होता है, बच्चे कहते हैं सर ये क्या चीज है? ये देखो इसका मतलब क्या है, x इनफिनिटी से छोटा है और 3 से बड़ा है। देखो 3x से छोटा है ना, अगर 3x से छोटा है तो x 3 से क्या होगा? 3x से छोटा है तो x 3 से बड़ा होगा। x 3 से बड़ा होगा पर इनफिनिटी से छोटा होगा। तो 3 और इनफिनिटी के बीच में लाई करता है ना, समझ गए ना? तो यहाँ का वैसे लिखो, यहाँ वैसे लिखो। अब ये मेरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब जल्दी से तुम सेकंड क्वेश्चन मुझे करके दिखाओगे। और सेकंड क्वेश्चन है x लेस देन -3, x लेस देन -3 x इक्वल टू ना, चैप्टर कौन सा है? इनइक्वालिटी। x इज ग्रेटर देन हां इक्वल टू साथ में दूंगा, क्या कर सकता है? हां दूंगा मैं। ये देख, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूं। ये देख, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ठीक है, राइट? करो बच्चों। ग्रेट इक्वल टू के साइन में ना ये येलो बॉल नहीं आएगी, ब्लैक बॉल आएगी वहां पर जहां इक्वल टू। यस बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। इस सिंबल का नाम है बिलोंग्स टू, ठीक है? अच्छा बच्चों, अब फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया था। चलिए सेकंड क्वेश्चन को बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखना बच्चों आप, x लेस देन -3। तो ये इनफिनिटी, ये माइनस इनफिनिटी, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ -3, -3 से लेस
बताना बच्चों मुझे -3 से लेस वैल्यू, छोटी वैल्यू लेफ्ट में होगी या राइट में होगी? श्योर हो? -3 से छोटी वैल्यू -2 नहीं होगी बच्चों, क्या कहते हो? नहीं होगी। श्योर? पक्का -4 होगी? पक्का है ना? चलिए -3 से छोटी वैल्यू। अब पहले -3 के ऊपर कौन सी बॉल आएगी? येलो बॉल। कौन सी बॉल आएगी बच्चों? येलो बॉल। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन है। समझ गए? अगर यहाँ इक्वल टू का साइन होगा तो मैं इस बॉल को ब्लैक कर दूंगा, बस ये फर्क है, डार्क कर दूंगा। इसका येलो बॉल का मतलब है ये नंबर हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं है, राइट? अच्छा, लेस देन -3 तो इधर चलना है मुझे, लेफ्ट में चलना है ना, तो लेफ्ट में आप पूरा शेड कर दो, ये पूरा शेड कर दो, ये आपका आंसर, ग्राफिकली आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? x belongs to -∞, -3, all the points on shaded portion are the solution set। आप ऐसे आंसर लिखोगे। समझ आ गया? क्लियर हो गया सभी को? अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, और थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, बोर्ड पर देखो आप, थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, x greater than equal to 4। अब फिर बच्चों यहाँ पर +∞, यहाँ -∞, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2 एंड सो ऑन। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। अब सबकी नजर बोर्ड पर बच्चों, यहाँ पर मैं येलो बॉल नहीं बनाऊंगा, अब मैं इसको ब्लैक कर दूंगा, ब्लैक बॉल। मुझे कौन सी बॉल चाहिए बच्चों? ब्लैक बॉल चाहिए, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, और इक्वल टू का मतलब होता है कि ये जो नंबर है वो मेरे आंसर में इंक्लूड है, इसलिए मैंने उसको ब्लैक कर दिया। ये नंबर भी मेरे आंसर में इंक्लूड है। अब ये बताओ ग्रेटर देन 4, बताओ 4 से बड़ी वैल्यू किधर होगी? राइट या लेफ्ट चलना है? राइट चलना है, तो आप इसको शेड कर दो, इसको शेड कर दो बच्चों, डार्क कर दो, और फिर लिखोगे ऑल द पॉइंट्स ऑन द शेडेड पॉइंट पोर्शन आर द सॉल्यूशन सेट, और आंसर क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू बिग ब्रैकेट। बताओ बिग ब्रैकेट क्यों लगाई है मैंने? क्योंकि 4 हमारे आंसर में इंक्लूड है, और इनफिनिटी के साथ कौन सी ब्रैकेट आती है? हमेशा स्मॉल ब्रैकेट। इनफिनिटी के साथ हमेशा कौन सी ब्रैकेट आएगी? स्मॉल ब्रैकेट, याद रहेगा। और 4 के साथ यहाँ पर बिग ब्रैकेट क्यों आ रही है? क्योंकि इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है, 4 हमारे आंसर में इंक्लूड है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से लिखना हो तो कैसे लिखोगे? x लेस देन इनफिनिटी, बट इधर देखो ऐसे, ये एक तरीका ये भी है। देखो 4 लेस देन इक्वल टू x का मतलब x 4 से बड़ा है, और इक्वल टू भी है, आप ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है? इन पता है क्या तरीका बताता हूँ, इधर देखो आप, इन दोनों के बीच में x लगा दो और लेस का साइन लगा दो, इन दोनों के बीच में x लगा दो और लेस का साइन लगाओ, और यहाँ इक्वल टू लगा दो, क्योंकि यहाँ पर डार्क है, यहाँ इक्वल टू का साइन, यहाँ डार्क लगा दो, यहाँ इक्वल टू का साइन लगा दो। समझाने का तरीका है, अपने आप को समझा लो, ठीक है? कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें करना है, बोलो। ओके बच्चों, बोर्ड पर देखना आप सभी। सॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व x + 1 अपॉन में 3 ग्रेटर देन 4/5। ये एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन आ गया, इसको सोल्व करो। तो आप छोटी क्लासेस में क्या करते थे? अगर यहाँ इक्वल टू का साइन होगा तो आप क्या करते थे? याद करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू निकालते थे ना, अब भी वही करना, अब भी वही करना है बच्चों, घबराना थोड़ी है। करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को लेफ्ट में रखो, बाकी सब राइट में रखो, x को लेफ्ट में रखो, बाकी सब राइट में रखो बच्चों। सेम काम अब भी करना है आपको। देखो 5x + 5 ग्रेटर देन 12, 5 को उधर ले जाओ, 5x ग्रेटर देन 7, x ग्रेटर देन 7/5। क्या दिक्कत होगी? इट्स ओके। 7/5 कितना होता है बच्चों? 1 पॉइंट, जल्दी बताओ। 1.4, यस। अच्छा, जो टेबल आनी चाहिए, अब इधर देखो आप, +∞, क्योंकि तुम्हें कैसे पता चलेगा? अगर तुम्हें नहीं पता होगा 1.4 है, तो आप तो 2 के आगे लगा दोगे 7/5 को। 7/5 कितना होता है भाई? 1.4। तो 1.4 तो कहाँ आएगा 7/5? यहाँ 1 और 2 के बीच में, क्लियर, राइट? इसलिए टेबल आनी चाहिए। तो 7/5 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 7/5। अब बताओ यहाँ पर कौन सी बॉल आएगी? ब्लैक बॉल या येलो बॉल? येलो। अब शेड में किधर करूँ, लेफ्ट में या राइट में? राइट। तो ऑल द पॉइंट्स आर ऑन द डार्क लाइन आर द सॉल्यूशन सेट। तो आपका आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट
7/5 कॉमा इनफिनिटी। ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, अभी आप करके दिखाओगे। चलो पहले एक छोटी सी बात मैं बतानी है, फिर करूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, पहले नोट कर लो आप। अब नेक्स्ट बच्चों, अब ये कहानी तुम्हें समझ में आ गई है ना। मुझे तुम्हें एक खास मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चीज बतानी है, पहले वो बतानी, नोट रख कर दो ना, पहले वो बता दो, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा। नहीं मैं जानबूझ के नहीं बता रहा, वो वाला बताओ क्यों नहीं बता रहा, बताओ मैं क्यों नहीं बता रहा। नहीं, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है ना, स्मॉल ब्रैकेट तो बीच में मेरा सिर खाओगे, बताओ ना ये देखिए इसका तो ये होता है। रेड पेन से इंग्लिश लैंग्वेज लिखी थी बड़ी बड़ी, बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। ऑल द पॉइंट्स ऑन शेड पोर्शन आर द सॉल्यूशन सेट। तुम लिखोगे बार बार, मैंने एक बार लिख दिया। अच्छा बच्चों, अभी जो देखो आप -x, कभी तुमने क्वेश्चन सोल्व किया, करते 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 -x आ गया इज इक्वल टू 4, 10th क्लास में चला गया। x की वैल्यू क्या होगी, माइनस को इधर ले जाओगे, x की वैल्यू क्या होगी -4, तो 10th क्लास में ये ओके था, इट्स ओके। अब आती है बात 11th क्लास की, -x ग्रेटर देन -4। अगर तुमने माइनस से माइनस काट दिया और x ग्रेटर देन 4 लिख दिया, राइट, तो और मैं पास में खड़ा हूं और मेरा हाथ घूम गया, तो सोचो तुम्हारे मुंह पे पड़ेगा ना हाउ स्टूपिड। तो ये हाउ स्टूपिड वाला काम नहीं करना। लीनियर इनइक्वालिटी है, इसके अंदर आप ये माइनस से माइनस ऐसे नहीं उड़ा सकते। उस वो 10th क्लास वहां इक्वल टू का साइन है, आप माइनस को इधर उधर लेके जा सकते हो, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो, समझ गए ना। लेकिन अब लीनियर इनइक्वालिटी में आप ये माइनस माइनस कैंसिल नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे वो सुनो आप, क्या आप करेंगे, क्या देखना बच्चों आप, इसका बेस्ट वे क्या, इसका सही तरीका क्या है, -x ग्रेटर देन -4 मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन। जब मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, जब मैं माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से यहां पर प्लस हो जाएगा, यहां भी प्लस हो जाएगा, ये जो ग्रेटर का साइन है वो लेस में चेंज हो जाएगा। ये बात 10th क्लास में मैंने एक बार बताई थी, आपने बच्चों को बताई कि मैंने क्वालिटी में प्रॉब्लम में आया था, तो उस समय मैंने जो आंसर रटवाए थे, याद करो 10th क्लास में मैंने ये नहीं रटवाया था, x² ग्रेटर देन a² हो तो x की वैल्यू -a और a के बीच में लाई करके ऐसा कुछ बताया था, क्वाड्रेटिक में बताया था, तो डिस्क्रिमिनेंट वाला थी। चलो वो एक ही क्वेश्चन था ना, तो याद नहीं रहता बच्चों। अच्छा अब क्या क्या पढ़ना है तुम्हें, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से क्यों माइनस से मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे माइनस हटाना है, x के साथ मुझे माइनस हटाना है। आप माइनस को उधर लेकर नहीं जा सकते, यहाँ आप माइनस को उधर ले गए थे ना, यहाँ माइनस से माइनस आप काट भी देते थे ना, लेकिन आप इसमें नहीं कर सकते जब लेस या ग्रेटर का साइन हो, नॉट अलाउड। माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस उड़ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ग्रेटर का साइन किस में चेंज हो गया, लेस में, और लेस का साइन होगा तो ग्रेटर में, यानी साइन चेंज इक्वल टू दोनों तब भी कोई बात नहीं, यहाँ इक्वल टू का साइन है, ये इक्वल टू का साइन रहेगा, बस ग्रेटर और लेस का साइन चेंज हो, राइट। तो दिस इज ओके, समझ आया बच्चों, दिस इज नॉट ओके, याद रहेगा। कुछ पूछने, अब अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन मुझे अभी सोल्व करके दोगे, 1 - 2x/3 लेस देन इक्वल टू -4x - 7x/5। इस क्वेश्चन को अभी सोल्व करके दो, एग्जाम में बस ये लिखा हुआ आएगा सोल्व, बस। ये सोचो, बोर्ड पर देखना आप, 1 - 2x, राइट, इसको मैं कर रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 - 10x और लेस देन इक्वल टू 3 को उधर ले जाओ, -11x - 33x, क्लियर। अब -10x को आप उधर लेके जाओ, 5 लेस देन इक्वल टू -33 और +10 कितना हो जाएगा बच्चों, -23x, क्लियर। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, -23 को इधर लेकर जा रहे हैं,
ये गलत है, आप ऐसे नहीं कर सकते, ये स्टेप गलत है बच्चों। आप माइनस को इधर नहीं लेके जा सकते, ये गलत स्टेप। पर अब मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स के साथ जो भी माइनस है उसे हटाना है, उसे हटाने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, तो आपके 5 के साथ क्या हो जाएगा माइनस, लेस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 23, ऐसे। सबसे पहले माइनस साइन हटाओ, लेस का साइन ग्रेटर में चेंज हो गया, माइनस हट गया। अब आप 23 को नीचे ले जा सकते हो, -5/23 ग्रेटर देन इक्वल टू x। यहाँ तक समझ आ गया तो नहीं क्या। अब बच्चों x हमेशा लेफ्ट में रहना चाहिए, x हमेशा लेफ्ट में। सोचो अगर राम शाम से बड़ा है तो शाम राम से क्या होगा, छोटा होगा। अगर ये x से बड़ा है तो x इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो x लेस देन इक्वल टू -5/23, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। अब इसकी नंबर लाइन बना दो, अब इसकी नंबर लाइन बनाओ, 0 और बीच, 0 और -1 के बीच में। यस, -5/23 सोचो बच्चों कहाँ होता है, IQ बच्चों थोड़ी सी IQ बोलो बोलो कहाँ होते हैं, 0 और -1 के बीच में। तो यहाँ पर कहीं भी लगा दो। बच्चा बताओ -5/23 मैंने यहाँ ले लिया, बताओ कौन सी बॉल बनाऊं, येलो या ब्लैक, ब्लैक। क्यों ब्लैक बॉल, लेफ्ट में शेड करूं या राइट में, ये छोटा है नहीं से, राइट। तो ये आपका आंसर है। और x इसको कैसे लिखोगे, बिलोंग्स टू माइनस, बोर्ड पर लिखना -∞। बताओ -5/23 के साथ स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। अच्छा बताओ कितने बच्चों ने माइनस, कुछ बच्चों ने ऐसे लिख दिया होगा, इन्फिनिटी उधर कर दिया होगा, गलत है ना बच्चों। हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं, हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं। छोटा नंबर लेफ्ट में, बड़ा नंबर राइट में, ये वाला लिख लो, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर। -∞ छोटा है, यस, जैसे -3, -1, -4, -1, यानी छोटा नंबर लेफ्ट में, बड़ा नंबर राइट में। हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखना है, बस लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से लेकर राइट तक जाना, याद रहेगा सर। अब इसको लिखने का और तरीका क्या है बच्चों, x लेस देन इक्वल टू माइनस, दोनों के बीच में लेस का साइन लगा, दोनों के बीच में लेस का साइन लगा, और यहाँ इक्वल टू साइन कर दो आप। तो ये इसका आंसर है, दिस इज द वे। क्लियर हो गया सभी को, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और करो, 9x - 5/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - 16x/2, 1 - 16x/2। अच्छा कुछ बच्चे पता क्या कहते हैं कि सर आप -10 को उधर लेके, इधर देखो बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे भी चाहते हैं, बल्कि अच्छा स्टेप है, आप पहले से x को लेफ्ट में रख लो। आप ये भी तो कर सकते हो, आप पहले ही x को लेफ्ट में रख लो, -33 को इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, -10x प्लस का 33x। बोलो बच्चों बोलो, ये समझ आ गया। अब यहाँ पर x, यहाँ पर 23x हो गया, बोलो इट्स ओके। अब x के साथ प्लस का साइन आ गया ना, अब वो माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा ना आपको, माइनस से मल्टीप्लाई तभी करोगे जब x के साथ माइनस का साइन, राइट। मैंने वो काम ही नहीं किया, राइट। अब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -5/20, अब यहाँ पहुंच गया, तो आप ये वर्क भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करो, अभी सोल्व करो। 1 - 16x है, दिस इज 1 - 16x। 9x - 5/3 greater than equal to 1 - 16x/2। चलो बच्चों देखो अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 18x, और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - 48 है। मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, आप पहले से ही x को लेफ्ट में रखो, या आप x को प्लस का बनने दो। देखो दो तरीके हैं, अगर -48x को मैं इधर लेके आऊँ तो प्लस का 48 हो जाएगा, प्लस का 48 over 18 प्लस ही रहेगा, तो प्रॉब्लम मेरी खत्म हो जाएगी -n से मल्टीप्लाई करने में। लेकिन अगर कोई बच्चा 18x उधर लेके जाता है तो माइनस का हो जाएगा, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ क्या चीज चाहते हो, 48 में
x पहले ही प्लस का बना दो, वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा जरूरी नहीं है कि मान लो यहाँ प्लस का होता, यहाँ माइनस का होता, तो फिर माइनस 18x को बदल निकल जाते। तो वो राम श्याम वाली कहानी पता होनी चाहिए। राम श्याम से छोटा है तो श्याम राम से बड़ा होगा, राम श्याम से छोटा है तो श्याम राम से बड़ा होगा ना। छोटे के लिए लेस का साइन कौन सा होता है, बड़े के लिए कौन सा साइन होता है, पता होना चाहिए जरूरी। ठीक है, चलिए अब बच्चों मैं -48x को इधर लेके आ रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये बताना। 18x प्लस 48x और -10 को उधर लेकर जाओ तो ये 13 हो जाएगा। अब कितना हो गया ये 66x, ये तो जल्दी हो गया बच्चों। x रिटर्न इक्वल टू 33/66। 66 ओके। अब बच्चों बताओ मुझे 13/66 कौन बताएगा? 0 और 1 के बीच में श्योर। तो यहाँ पर 13/66 होगा और मैं बच्चों कौन सा सर्कल लगाऊं? ब्लैक, ब्लैक सर्कल, ब्लैक बॉल। राइट या लेफ्ट में किधर शेड करूं? ठीक है, क्लियर हो गया बस। और इंग्लिश लैंग्वेज क्या थी जल्दी बोल कर बताओ मुझे, बोलो बोलो। ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन शेडेड पोर्शन आर द सॉल्यूशंस। क्या बोले मैंने विनायक? क्या बोला तेजिल मैंने? राशि बोल बेटे। अर्षित बोल। वंश बेटे जल्दी बोलो। हाँ कृष बेटे। आई थिंक कोई मुझसे पूछ लेते हैं कई बार, देखो इतना आंसर भी बहुत होता है पर वाइवा चल रहा है। अब वाइवा टीचर बोले अच्छा ये बता दे बेटे ब्लैक लाइन का मतलब क्या है, तूने ब्लैक लाइन बना तो दी, राइट, इसको एक्सप्लेन तो कर दे है क्या चीज। बच्चे कहते पता ही नहीं, सर ने कहा था ब्लैक कर दो, हमने ब्लैक कर दी। सर ने कहा था ऐसे आंसर लिखना, हमने लिख दिया, हमें ये नहीं पता इसका मतलब क्या है। ऐसे नहीं चलता ना, आपको बताना पड़ेगा ना इस ब्लैक लाइन कर क्यों रहे हैं, इसका क्या मतलब है। क्लियर, समझ आ गया सभी को? तो तुम्हें कम से कम भी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे 20 क्वेश्चन का होमवर्क